हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखे हैं 50 क्वेश्चन। इससे पहले 150 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो आज का जो वीडियो है वो है करीब 50 क्वेश्चन की सीरीज है। ये टीईटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं, या जो तैयारी हो चुकी है सही से कर चुके हैं अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी तैयारी है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है अब तक, जितने भी परीक्षा हुए जो क्वेश्चन मेरी अब तक की करीब 150 के करीब 140 वीडियो मेरी पढ़ चुकी हैं आपकी फिजिकल की। तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 151वां। क्रिकेट के साथ और किस खेल में फॉलोऑन की प्रक्रिया लागू? फॉलोऑन जो दिया जाता है क्रिकेट में, उसके बारे में बात हो रही है। खो खो में, कबड्डी में, बिलियन डार्ट्स या फुटबॉल में फॉलोऑन और किस में, क्रिकेट के अलावा और किस में, कौन से खेल में दिया जाता है? तो वो खो खो में भी हम फॉलोऑन दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 152वां है। जूडो के मैच में यदि किसी खिलाड़ी को बजाआरी मिले तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? बजाआरी, ठीक है। तो जूडो का खेल है, उसमें बजाआरी अगर दिया जा रहा है तो कितने अंक मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेगा, आधा पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट मिलेंगे, या आपके 2 पॉइंट मिलेंगे? तो बजाआरी अगर है तो आपके लिए कितना मिलेगा? आधा पॉइंट मिलेगा। बजारी के लिए आधा पॉइंट है। और अगर इप्पोन आ जाए, इप्पोन, अगर इप्पोन मिलेगा तो इप्पोन के लिए 1 अंक मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सही उत्तर का चुनाव करिए। मिलान करने के लिए है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है आपका? ये है आपका मिलान करने के लिए। मिलान में देखिए क्या क्या करना है, इसमें मिलान करना है, ठीक। तो इसमें जो 153 का जो होगा, कौन सा होगा? 153। तो 153 में देखिए मिलान करने के लिए, तो इसमें देखिए क्या है? साप्ताहिक खेल। साप्ताहिक खेल क्या है? पर्वतारोहण, रॉक और कलांसविक, ठीक है, इससे संबंधित है। मुकाबले और कॉम्बैट खेल जो है वो फेंसिंग और जूडो से संबंधित हैं। जलीय एक बेटिंग खेल वाटर पोलो और वाटर एरोबिक से संबंधित है। और आपका यह है नियामक और रेगुलेटरी खेल, ये आपके किससे संबंधित है? मोटर स्पोर्ट्स और सेलिंग से संबंधित है। तो इसका जो विकल्प होगा वो पहला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किस खेल में शोल्डर रोटेटर कप के जोड़ समानता चोटिल हो जाते हैं? किसमें? हॉकी के खिलाड़ियों के, फुटबॉल खिलाड़ियों के, या ड्राइविंग के खिलाड़ियों के, या तैराकी के खिलाड़ियों के? तो 154 का जो होगा वो होगा आपका डी, तैराकी के खिलाड़ियों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसबॉल बेसबॉल पिचर के साथ किस की गति की दिशा किस ओर होगी जब वो बैट्समैन को बॉल पिच करेगा? स्ट्राइक जोन की ओर। क्या होगा? ओवर थ्रो होगा, अंडर आर्म होगा, या साइड आर्म होगा, या ओवर आर्म होगा? बेसबॉल पिचर के हाथ की गति की दिशा किस ओर होगी जब बैट्समैन को बॉल पिच करेगा? किस ओर होगी? स्ट्राइक जोन की ओर से। तो 155 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, ओवर आर्म। कैसा होगा? ओवर आर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, फुटबॉल के खेल में जब फॉल ऑफ साइड रूल का उल्लंघन होता है तब रेफरी के द्वारा निर्णय सुनाया जाता है। जब ऑफलाइन रूल जो है उसका जब उल्लंघन होता है तो क्या सुनाया जाता है? रेफरी का निर्णय। विपरीत टीम को फ्री किक, विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक, विपरीत टीम को पेनाल्टी किक, या विपरीत टीम को कॉर्नर किक? तो 156 का जो आंसर होगा वो होगा विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
लॉन्ग जंप के चरण नियमित अनियमित क्रम में दिए हुए हैं। इसमें था क्या है, फुटबॉल खेल में जब ऑफ साइड का उल्लंघन होता है तो रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। विपरीत टीम को फ्री किक दिया जाता है, विपरीत टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक दिया जाता है, विपरीत टीम को पेनाल्टी किक दिया जाता है, या विपरीत टीम को कॉर्नर किक दिया जाता है। तो 156 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, विपरीत टीम को इंडोर फ्री किक दिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 157वां जो है, 157 क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है आपका, लॉन्ग जंप के चरण अनियमित रूप में दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये चरण किसके, लॉन्ग जंप के हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 चरण दिए हैं। इसमें पहला कौन सा होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो इसमें देखो पहले नंबर पर अप्रोच होगा और दूसरे नंबर पर जो होगा वो होगा आपका टेक ऑफ, ठीक। और चौथे नंबर पर होगा जो आपका पॉइंट, और दूसरे नंबर और आपका जो चौथा नंबर हो, तीसरे नंबर पर पॉइंट हो गया और चौथे नंबर पर आपका होगा लैंडिंग, ठीक है। लैंडिंग सबसे बाद में होता है, ठीक। तो ये आपका जो है वो सही होगा। इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा इसका। अगला देखिए, फुटबॉल का वजन कितना होना चाहिए। फुटबॉल का वजन कितना होना चाहिए, 380 से 420 ग्राम, 410 से 450 ग्राम, 450 से 400 या 500 ग्राम, या 380 से 480 ग्राम। कितना वजन होगा, ए बी सी या डी, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो वजन हो फुटबॉल का पूछा जा रहा है, तो फुटबॉल का जो वजन होता है 410 से लेकर 450 ग्राम तक होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित 4 तैराकी की शैलियों में से सबसे तेज तैरने की शैली कौन सी है। निम्नलिखित 4 तैराकी की शैलियों में से सबसे तेज तैरने की शैली कौन सी है। बटरफ्लाई है, फ्री स्टाइल है, या वेस्ट स्ट्रोक है, या बैक स्ट्रोक है। तो 159 का जो आंसर होगा वो होगा फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल जो है सबसे तेज दौड़ने की टेक्निक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, फुटबॉल या सॉकर खेल में पेनाल्टी किक चिन्ह स्पोर्ट कितनी दूरी पर लगाया जाता है, ठीक है। पेनाल्टी किक जो स्टॉक होता है वो का कितनी दूरी पर लगाया जाएगा फुटबॉल में। फुटबॉल का एक नाम सॉकर भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो 12 यार्ड पर, 10 यार्ड पर, 16 यार्ड या 110 यार्ड पर। 160 का होगा कितने, 12 यार्ड पर आपका पेनाल्टी किक का चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा स्पोर्ट आमतौर पर घुटने की उपस्थिति चोट के साथ जुड़ा है। घुटने की चोट के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, बॉक्सिंग, फुटबॉल, टेनिस, ए बी दोनों। तो 161 का जो आंसर होगा वो होगा डी। मतलब इसमें जो बी है, फुटबॉल से में भी ये लगता है और आपका टेनिस में भी ये चोट लगती है, ठीक है। इसका डी जो आंसर होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के बीच कम से कम कितना वजन बढ़ाते हैं। कम से कम कितना वजन बढ़ाते हैं 2 प्रयासों के बीच वेट लिफ्टिंग में। 2 किलोग्राम होगा, या बी में 5 किलोग्राम दिया है, सी में 10 किलोग्राम, डी में दिया है आपको 15 किलोग्राम। तो 162 का आंसर होगा आपका बी, 5 किलोग्राम प्रत्येक प्रयास के बाद बढ़ाते हैं। टेनिस में ड्यूस किसको प्रदर्शित या प्रतीक करता है। ड्यूस, टेनिस में ड्यूस किसके लिए प्रदर्शित करता है। तो 15-0 के लिए, 30-30 के लिए, 40-40 के लिए, 15-15 के ड्यूस कब दिया जाता है। तो ड्यूस जो प्रदर्शित किया जाता है वो किया जाता है आपका 40-40 जब अंक हो जाती है बराबर, ठीक। अगला देखिए, अगला है, वॉलीबॉल के खेल में जब खिलाड़ी जो ब्लॉकरस कहलाते हैं अपने हाथों को नेट के ऊपर करते हैं को इसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, स्मोक कहेंगे, रूफ कहेंगे, कवर कहेंगे, या शेल्ड कहेंगे। तो 164 का जो होगा वो बी होगा, रूफ कहते हैं, ठीक है।
पावर लिफ्टिंग में इवेंट्स बताइए। पावर लिफ्टिंग के इवेंट्स कौन से हैं? पहला देखिए कर्कश है, ब्रेच प्रेस या इस्क बाइट्स है। बी में दिए है इस्क बाइट्स, ब्रेच प्रेस और डेड लिफ्ट है। सी में दिया बेंच प्रेस ओवर आर्म लिफ्ट या इस्क बास्ट है। डी में दिया है आपका सोबार्स पुल डाउन लेट या करलस है। तो इसमें जो होगा पावर लिफ्टिंग का जो इवेंट्स है वो आपका कौन सा होगा 165 का? तो 165 का होगा आपका बी। ठीक है। अगला देखिए, अगला पोल वाल्ट की क्रॉस बार की लंबाई कितनी अनुमानित होती है? पोल वाल्ट के क्रॉस बार की लंबाई की बात हो रही है। पोल वाल्ट में 4 मीटर होती है, 4.25 मीटर होती है, 4.50 मीटर होती है, 5 मीटर होती है। ठीक है। तो इसमें जो पोल वाल्ट की क्या दी है क्रॉस बार की लंबाई 166 का। तो इसमें पोल वाल्ट की अगर पूछी जाएगी तो 4.25 होती है। पोल वाल्ट मतलब ये बात, ये जो क्रॉस बार होती है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये आपका लैंडिंग एरिया हो जाता है, ठीक, इस तरह से। तो इस क्रॉस बार की जो लंबाई है इसकी पूछी जा रही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए ताइक्वांडो खेल की मौलिक तकनीकों को पहचान कर सुव्यवस्थित कीजिए। क्या होगा इसमें? तैराकी के ताइक्वांडो खेल जो है उससे संबंधित है ये। तो इसमें तकनीक दी है क्रम से देखने के लिए। तो कौन सी तकनीकें हैं इसकी? 167 का। तो इसमें देखिए कौन सी आपकी अपना कौन सा 5वीं, यानी किक्स होगा इससे संबंधित। और आपका कौन सा होगा? आपका स्ट्राइक्स होगा इससे संबंधित। और आपका क्या है? ब्लॉक्स होता है। ये 3 चीज़ें इससे संबंधित होती हैं। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ताइक्वांडो खेल के मैच के प्रत्येक राउंड की अवधि कितने समय की होती है? कितने समय की होती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। ताइक्वांडो खेल के राउंड की अवधि पूछी जा रही है। तो 168 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, 2 मिनट की अवधि होती है। 169वां देखिए, टेनिस के खिलाड़ी ड्यूस के बाद जो पहला पॉइंट स्कोर करता है उसको क्या कहते हैं? टेनिस में ड्यूस के बाद जो पहला पॉइंट, ड्यूस मतलब ड्यूस होता है आपका 40-40 अंकों का। कितना था? 40-40 पर ड्यूस होता है। जब 40-40 बराबर हो जाते हैं दोनों खिलाड़ियों के तो ड्यूस कहलाता है। और इसके बाद जो पहला पॉइंट स्कोर करेगा उसको क्या कहेंगे? तो ट्राई ब्रेकर कहेंगे, ड्यूस कहेंगे या एडवांटेज कहेंगे या रैली कहेंगे। तो 169 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, उसे एडवांटेज कहते हैं। वॉलीबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी लिबरो के रूप में एक टीम में एक ही समय में खेल सकते हैं? लिबरो के रूप में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं एक टीम में और एक समय पर? 1, 2, 3 या 4? तो 170 का आंसर होगा बी, 2 खिलाड़ी लिबरो के रूप में एक ही टाइम में खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सभी रक्षात्मक खेल हैं वॉलीबॉल के सिवाय एक के। रक्षात्मक खेल हैं वॉलीबॉल के सिवाय एक के। डिक के, ब्लॉक के, स्पाइक या शेप। तो 171 का जो होगा वो सी हो, स्पाइक। खिलाड़ी वॉलीबॉल को हिट करते हैं शरीर के किसी भी भाग से। वॉलीबॉल की बात हो रही है तो हिट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहला दिए शरीर के किसी भाग से भी हिट कर सकते हैं, केवल हाथों से करेंगे, हाथ और भुजाओं से करेंगे, सिर और छाती से करेंगे। तो 172 कौन सा होगा? 172 का जो आंसर होगा इसमें देखिए खिलाड़ी किसी से भी कर सकता है, केवल हाथों से भी कर सकता है, वो आपका भुजाओं से भी कर सकता है, सिर और छाती से भी कर सकता है, यानी शरीर के किसी भी भाग से वो आपको हिट कर सकता है वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी। अगला देखिए, अगला टेबल टेनिस खेल में जब बॉल लगातार खेल में बनी रहती है तो इस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? रैली, लेट, पॉइंट या वादा? तो 173 का आंसर जो होगा कौन सा होगा? तो 173 का होगा आपका ए, रैली कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से तैराकी का कौन सा स्ट्रोक कूदने के साथ ही शुरू नहीं होता?
निम्नलिखित में से तैराकी का कौन सा स्ट्रोक कूदने के साथ ही शुरू नहीं होता? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक या बेस्ट स्ट्रोक या बटरफ्लाई? तो 174 का आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा? बी वाला। 174 का आंसर होगा बी, बैक स्ट्रोक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी पर मार्क होता है? हैंडबॉल में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी पर मार्क किया जाता है? 10 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर, 8 मीटर या 7 मीटर की दूरी पर? तो 175 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये 7 मीटर पर किया जाता है हैंडबॉल में। बॉक्सिंग के खेल में गोइंग इन टू द टेक का अर्थ क्या होता है? रेफरी से बहस करना, तौलिए और बॉक्सिंग ग्राउंड रिंग में फेंकना। सी दिया है आपका, एक बॉक्स द्वारा जानबूझकर लड़ाई हारना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बॉक्सिंग की बात हो रही है, 176 का आंसर होगा। तो 176 का जो आंसर होगा वो सी होगा, एक बॉक्सर द्वारा जानबूझकर लड़ाई हारना। खो खो के खेल में कितनी क्रॉस लेन होती हैं? खो खो के खेल में कितनी क्रॉस लेनें होती हैं? 12, 10, 9 या 8? तो 177 का आंसर होगा आपका डी, 8 लाइनें होती हैं आपके खो खो के क्रॉस लेन की। ठीक है, जिसमें खिलाड़ी अंदर बैठते हैं और नवा खिलाड़ी आपका पोल के पास खड़ा होता है छूने के लिए खिलाड़ियों को। तैराकी के स्ट्रोक जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत मेडले में होती है उसकी पहचान कर सही अनुक्रम लगाइए तैराकी में। ठीक है, तो कौन कौन से? फ्री स्टाइल होती है, बैक स्ट्रोक होती है, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक या बटरफ्लाई। बी में दिया है बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक या बटरफ्लाई। सी में दिया है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक या फ्री स्टाइल। और डी में दिया है बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। तो 178 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। अगला देखिए, कुश्ती के एक राउंड में की अवधि कितने समय की होती है? कुश्ती के एक राउंड की अवधि कितने समय की होती है? 2 मिनट की, 3 मिनट की या 1 मिनट की या 1.30 मिनट की? तो 179 का देखिए कितना होता है? बी, कितने मिनट की होती है ये? 3 मिनट की होती है। प्रतियोगिता जो कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्तर की होती है, इसमें एक सर्वश्रेष्ठ धावक जिसको सेमीफाइनल में सबसे तेज़ समय निकाला हो उस धावक को फाइनल में कौन सी लेन में दौड़ाया जाएगा? 3 लेन में, 4 लेन में, 5 लेन में, ऊपर उसकी मर्जी में कोई भी लेन में। 180 का आंसर होगा आपका ए, तीसरी लेन में उसे दौड़ाया जाएगा। प्रतियोगिता जो कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन के स्तर की होती है उसमें एक सर्वश्रेष्ठ तैराक जिसके सेमीफाइनल में सबसे तेज़ समय निकाला हो उस तैराक को फाइनल में कौन सी लेन मिलेगी? तीसरी लेन मिलेगी, चौथी लेन, 5वीं लेन या कोई वो अपनी मर्जी से दौड़ेगा और मतलब मर्जी से तैरेगा? तो इसमें तीसरी लेन में वो तैरेगा। 82 का देखिए, ट्रिपल जंप त्रिकूद इवेंट्स के टेका बोर्ड से लैंडिंग पिट के अंदर रेखा के बीच में कितनी दूरी होती है? 21 मीटर होती है, 15 मीटर होती है, 17 मीटर या 13 मीटर ट्रिपल जंप में। ठीक है, अगर पुरुषों के लिए पूछेगा तो इसमें कितनी होती है? ट्रिपल जंप त्रिकूद इवेंट्स में टेका बोर्ड से लैंडिंग पिट के अंदर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसमें होती है आपकी कितनी? 182 दिया है, इसमें दिया है आपको कितनी? 13 मीटर होती है। ठीक है, लैंडिंग एरिया और तिरपट जो टेका बोर्ड होता है, ठीक है, इनके दोनों के बीच में 13 मीटर होती है पुरुषों के लिए, और आपकी 13 है आपकी ये मेल के लिए है, और अगर फीमेल को पूछेगा तो 11 मीटर होती है। अगला देखिए, जूडो खेल में प्रतियोगिता क्षेत्र कितना होता है? जूडो खेल के प्रतियोगिता क्षेत्र कितना होता है?
16 × 16, 14 × 14, 12 × 12 या 10 × 10। तो 183 का आंसर होगा बी आपका, 14 × 14 मीटर का आयताकार वो वर्गाकार होता है। 184 देखिए, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितने समय की होती है? एक राउंड की अवधि कितनी होगी? 2 मिनट की होती है, 1 मिनट की होती है, 3 मिनट की या 5 मिनट की? तो 184 का आंसर जो होगा वो ये 3 मिनट की अवधि होती है बॉक्सिंग में एक राउंड की। 185 में देखिए, एथलेटिक्स में प्रति इवेंट्स कितनी प्रवेश एंट्री मान है? तो 6, 5, 4 या 3। तो इसमें होगा 185 का आपका डी, यानी तीन आपके इवेंट्स जो है प्रवेश के लिए एंट्री मान होती हैं। वॉलीबॉल के खेल में स्पाइक के नाम से जानते हैं, इसी कौशल को स्मैश के नाम से किस खेल में जाना जाता है? स्पाइक वॉलीबॉल में जिसे कहेंगे स्पाइक, और स्मैश किस में कहेंगे? तो हॉकी या बैडमिंटन में कहेंगे, टेनिस और बैडमिंटन में कहेंगे, या आपकी बॉक्सिंग और बैडमिंटन, या गोल या स्क्वाश में कहेंगे। तो 186 का आंसर होगा आपका बी, टेनिस और बैडमिंटन में एक ही शब्द होता है, ठीक है, बैडमिंटन और टेनिस में इसे क्या स्मैश कहते हैं, और वॉलीबॉल में आएगा तो स्पाइक कहेंगे इसे। एक बॉल को सेट, 187 में क्वेश्चन देखिए, एक बॉल को सेट किया जाता है स्पाइक के लिए वॉलीबॉल में, इस प्रक्रिया की विशिष्ट व्यवस्था के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। पहले में दिया है सेट फ्लाइक डिग होगा, डिग, या बी में दिया है स्पाइक सेट डिग होगा, सी में डिग सेट स्पाइक होगा, डी दिया है स्पाइक डिग सेट। 187 का जो पूछा जा रहा है आपका, 187 में होगा आपका सी वाला, डिग सेट और स्पाइक। डिस्क थ्रो के खिलाड़ी को थ्रो के लिए कितना समय दिया जाता है? डिस्क थ्रो के खिलाड़ी को थ्रो के लिए कितना समय दिया जाता है? 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय, 3 मिनट का या 5 मिनट का? तो 188 का जो होगा वो होगा आपका ए, कितना समय? 1 मिनट का समय दिया जाता है। 189 का देखिए, बैडमिंटन के खेल में एकल और डबल मैच के लिए कोर्ट ग्राउंड की लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? 13.40 मीटर, 13.44 मीटर, 13.55 मीटर या 13.70 मीटर? तो 189 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, 13.40 मीटर। 190 में क्वेश्चन देखिए, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 10 या 11? तो बाधाओं की संख्या जो है वो होती है आपकी 10। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 191 में, 4 × 10 मीटर रिले रेस में एक्सचेंज जोन की लंबाई कितनी होती है? एक्सचेंज जोन की लंबाई कितनी होगी? 100 × 4 में जो है 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी या 15 होगी? कितनी होगी ये? तो इसमें जो होती है वो होती है आपकी एक्सचेंज जोन की दूरी। तो 191 का आप देख लीजिए, 191 का जो आंसर होगा, तो 191 का आंसर है आपका कितनी? इसमें 20 लिखा हुआ है लेकिन 30 मीटर होती है। कितनी होती है? 30 मीटर आपकी एक्सचेंज जोन की दूरी होती है, ठीक है, इसको 30 कर लीजिए। जो एक्सचेंज जोन में जो बैटन चेंज किया जाता है, खिलाड़ी जो आपस में खिलाड़ी चेंज करते हैं, उसकी दूरी जो होती है वो आपकी होती है, जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है तो यहाँ पर एक्सचेंज जोन होता है, यहाँ पर एक्सचेंज जोन होता है, यहाँ एक्सचेंज जोन होता है और यहाँ एक्सचेंज जोन होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 192 AAFI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946, 1950, 1951, 1952? तो 192 का आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, 1946 में इसकी स्थापना की गई है। 93 में क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के लिए गोले या शॉटपुट की कितना वजन निर्धारित किया गया? पुरुषों के लिए 5 किलोग्राम, 7.26 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 8 किलोग्राम? तो पुरुषों के लिए बात आएगी तो 7.26 किलोग्राम पुरुषों के लिए गोले फेंक का वजन होता है, गोला का। अगर महिलाओं के लिए पूछा जाएगा तो आपका 4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
194 क्रिकेट के खेल में वाइट बॉल को ओवर के भाग के रूप में नहीं गिना जाता, परंतु एक ओवर के दौरान एक बॉलर कितनी वाइट बॉल फेंक सकता है, 6, 5, 4 या कितनी भी। तो 194 में आपका आंसर कितना होगा, 194 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। भाई कितनी भी बॉलें फेंक सकता है वाइट बॉल। 195 में देखिए, एक ऑफिशियल बास्केटबॉल मैच के दौरान ऑफ साइड खेल आधे समय का अंतराल होता है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या 30 मिनट। तो 195 का आंसर होगा आपका बी, 15 मिनट। जब बास्केटबॉल का खिलाड़ी 5 फाउल्स कर देता है 40 मिनट के ऑफिशियल मैच में, तब उसको कितने समय के दौरान अनिवार्य रूप से सब्स्टिट्यूट बदल देना चाहिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। तो 196 का जो आंसर होगा कितना होगा, 196 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी बार, 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन 197, वॉलीबॉल के खेल के साथ साथ और किस खेल में स्क्रीन तकनीक का प्रयोग खिलाड़ी करते हैं, क्रिकेट का, हैंडबॉल का, बेसबॉल का या बास्केटबॉल का। तो 197 का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ये तो 197 का आंसर होगा आपका डी, बास्केटबॉल का। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका बास्केटबॉल खेल में सबसे तकनीकी फाउल के लिए पेनाल्टी दी जाती है, गेंद की दूसरी ओर देने पर या 2 फ्री थ्रो देने पर या फिर 1 फ्री थ्रो पर या गंभीर चेतावनी। बास्केटबॉल में सबसे तकनीकी फाउल के लिए पेनाल्टी दी जाती है। 198 का होगा आपका बी, 2 फ्री थ्रो पर। 199 में देखिए, बास्केटबॉल के कोर्ट के मध्य सर्कल कितनी रेडियस त्रिज्या का बना होता है। बास्केटबॉल के कोर्ट के मध्य में जो सर्कल बना होता है उसका रेडियस या त्रिज्या कितना होता है, 1.85 मीटर, 1.75 मीटर, 1.80 मीटर या 1.70 मीटर। तो 199 का आंसर होगा आपका सी, 1.80 मीटर का आपका सर्कल होता है बीच में बना हुआ। ठीक है, बास्केटबॉल के बीच ग्राउंड होता है उसके सर्कल की बात हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 200वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्टेप्स कदमों को प्रयोग कीजिए जब शॉटपुट को ग्लाइडिंग स्टाइल से फेंकते हैं। क्या दिया है इसमें, देखिए विकल्प दिए हैं और इसमें क्रम से लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बाद में क्या है। ठीक है, 200वां क्वेश्चन है आपका। तो आपका 200वें क्वेश्चन में जो होगा, जो सबसे पहले होगा वो आपका स्पिट होता है। इसमें स्पिट सबसे पहले होगा, फिर आपका इनिशियल स्ट्रॉन्ग या प्रारंभिक रूप होगा। उसके अलावा फिर अब दूसरा आपका तीसरे नंबर को आपका लेंग स्पंग होगा। फिर आपका होगा रिलीज होगा। उसके बाद नंबर जो आएगा वो आएगा आपका रिसीवरी का, और अंत में आपका आएगा डिलीवरी। ठीक है, तो इसके अनुसार जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका 200 का, 200 में का आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चन थे सीरीज़ के वो मैंने करा दिए। फिजिकल एजुकेशन से संबंधित ये वीडियो है। अभी तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। और हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप आगे की तैयारी आपसे आप जुड़े रहें। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। धन्यवाद।